मेरा नाम उमैर गुलजार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो 7E से रिलेटेड है। 7E से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसके बारे में फर्दर वीडियो बनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता है 15 फरवरी 2024 को कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से ये दोबारा बहाल हो गया है। अब जब भी किसी ने प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करनी है तो अगर तो उसने 7E की टैक्स पे नहीं करना तो उसको वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले 7E है क्या और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होता है और वेरीफाई कैसे होता है। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 7E के बारे में। ये एक तसव्वुराती इनकम है। कैसे आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपया है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आपने चंद शराइत जो हैं उसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी को 1 साल गुजर गया है और उसकी जो आपने उसको यूज नहीं किया, बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी नहीं किया, आपने उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए भी नहीं किया और दीगर मामलात में भी आपने इसको यूज नहीं किया, तो फिर इसका मतलब है कि आपने गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस किया। ये उन्होंने तस्वुर किया। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसका 5% आपने उसका किराया देना है और जो अमाउंट बनेगी उसका 20% के हिसाब से आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें क्या सब लोग शामिल है? जी, इसमें सब तमाम किस्म की जायदाद शामिल है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि इसमें एक्सक्लूडेड भी हैं। जैसे कि आपका अपना जाती घर, जाती जायदाद जो होती है, और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो जिस जगह पे कारोबार कर रहे हैं वो वाली प्रॉपर्टी इसमें शामिल नहीं होगी। उसकी एक कंडीशन है कि आपका एटीएल में नाम हो और वो बिजनेस आपका एफबीआर में एडिड हो। और अगर आपकी ज़रई ज़मीन है तो फिर उसकी एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो ज़रई ज़मीन है और यानी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है तो भी वो उसमें आपको ये 7E में वो शामिल नहीं होगी। उसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सरकार की मुलाजमीन हैं, उनके ऊपर ये शामिल नहीं होगी। और दूसरा उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जिस साल आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसमें अगर 236 के का आपने टैक्स अदा किया हुआ है तो पहले साल आपने 7E नहीं जमा कराना। ये मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 से जो लागू हुआ है उसकी जो लैंग्वेज है, ऊपर तो मैंने आपको उर्दू में बताया। जैसे कि ये इसमें क्रिटिकली लिखा हुआ है कि ये रेजिडेंट यानी नॉन रेजिडेंट पे ये अप्लाई नहीं होता। जो बंदे एक्सक्लूडेड हैं कि आपकी अपनी जाती प्रॉपर्टी हो, बिजनेस में एग्रीकल्चर लैंड में यूज करते हो, और जो जो शुहदा है ये उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। इसी तरीके से जो डिपेंडेंट रहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के एक्स एम्प्लॉयज होंगे, या जिस साल में आपने ऑलरेडी टैक्स अदा कर दिया या रेंटल इनकम आपकी आ रही है वो। और अगर इसका क्यूमुलेटिव अमाउंट 2.5 करोड़ से कम है तब भी आपके ऊपर 7E का टैक्स अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन ऐसे होगी कि आपके पास दो प्रॉपर्टीज है। ये एक प्रॉपर्टी है आपके पास डीएचए में जो कि एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, क्यों एग्जेम्प्टेड है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर 6 पॉइंट्स बताए कि ये आपकी जाती घर है जिसमें आप रह रहे हैं, वन कैपिटल एसेट में आपने इसको एग्जेम्प्ट करवा लिया, और ये आपका एटीएल में नाम भी है और ये बिजनेस है, इस वजह से आपने ये वाली प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट करा दी। ये वाली जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल एक से जायद है तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। इसकी आपकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो 2 करोड़ 70 लाख थी। फेयर मार्केट वैल्यू वो जो प्रॉपर्टी है या वो फार्म हाउस है, जो रेजिडेंशियल एरिया जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो 3.5 करोड़, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। अब ये दो तो एग्जेम्प्टेड है, इसकी कैलकुलेशन में तो नहीं आएंगी। जो नॉन एग्जेम्प्टेड है वो कैलकुलेट होगी। अब उसमें क्या होगा कि आपने इसका 5% तस्वुराती इनकम, रेंटल इनकम कंसिडर करना है। 5% क्या बन गया? 17,50,000। अब उसके ऊपर जो रेट लगेगा कैलकुलेशन फॉर फेयर मार्केट वैल्यू का 7E के लिए वो है 20%, जो कि 3.5 लाख रुपया बनता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसको अब आपने डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने का सीधा सीधा तरीका यह है कि जब आपने 2023 की रिटर्न फाइल की होगी तो आपने क्या करना है टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में जाने के बाद कैपिटल एसेट एंड 7E में जाके आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, एग्रीकल्चर है, फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, आपने उसको डिक्लेयर करना है। यहाँ पे आपने कॉस्ट वैल्यू लेनी है और यहाँ पे आपने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। उसके मुताबिक जब आप डिक्लेयर कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया, तो उसके बाद जब आप रिटर्न को सबमिट कर देंगे, रिटर्न को सबमिट कर देंगे, जब आप एंट्री करते हैं तो उसमें ये क्रेडेंशियल्स आपसे मांगता है कि ये कितने मरले का प्लॉट है। जब भी आप एंट्री करेंगे उसका एड्रेस आपको
लोकेशन और ये आपने ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना होता है और कवर्ड एरिया सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, जब आपने रिटर्न को सबमिट कर दिया, अब आप चाहते हैं कि अब आपने ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो अब आपको इसका 7E का फॉर्म चाहिए। तो आपने क्या करना है, जो आपने रिटर्न सबमिट की होगी कंप्लीटेड टास्क में आ रही होगी आईआरएस के बोर्ड में, आपने वहां से एक्शन पे जाना है, उसको व्यू के बटन पे क्लिक करना है कंप्लीटेड टास्क में जो रिटर्न सबमिट की है आपने, और उसके बाद ये विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी जिसमें आपने दोबारा कैपिटल एसेट 7E में जाना है, और जो आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की होगी उसके यहाँ पे इस जगह पे व्यू का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद ये दोबारा बंद करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे इसी फॉर्म को, इसी जगह पे आप दोबारा आएंगे कैपिटल एसेट में, तो यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन बन जाएगा। जब प्रिंट का ऑप्शन बन जाएगा तो आपने इसको जस्ट क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। इसकी शक्ल इस तरीके से होगी और ये आपने सबमिट करना है अपने रजिस्ट्रार के पास। और इसका जो तरीकाकार है वेरिफिकेशन का वो भी बड़ा सिंपल है। EFBR की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी 7E सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे आपने उसका जो बार कोड लिखा होगा वो, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है उसका एंटर कैप्चा लिखेंगे तो ये उसकी क्रेडेंशियल्स दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बता देगा। अच्छा, इस वीडियो में के हवाले से ये है कि अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल की और उस टाइम आपने अपना 7E डिक्लेयर नहीं किया तो उस तरह के लोग क्या करेंगे, उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपने रिटर्न को रिवाइज करना है। रिवाइज अगर विद इन 60 डेज कर देंगे तो कमिश्नर की अप्रूवल नहीं होती है, अगर आफ्टर 60 डेज होगी तो कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। आप अपनी रिटर्न रिवाइज की एप्लीकेशन फाइल करेंगे और जब कमिश्नर को आरटीओ विजिट करने के बाद आप उसको बता देंगे कि भाई ये रीजन है, अगर वो सेटिस्फाइड होता है वो आपको अलाउ करेगा, तो ये प्रोसेस सेम रिपीट होकर आपको 7E का सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए हो, तो ये आप मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकुमुल्लाह खैर।